वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हम 10th क्लास केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 लेके आया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेवस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। Dear students, this concept is very broad and wide concept about acid and bases, and this concept is represented by G. N. Lewis in 1923. तो ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी एन लेवस, और उसने 1923 में एसिड और बेसिस के मुतालिक अपना एक कंसेप्ट पेश किया था, एक नजरिया पेश किया था। और ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड कंसेप्ट था जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर था। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे जी एन लेवस कंसेप्ट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है ये हमारे पास जी एन लेवस। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था और इसने एसिड और बेसिस के मुतालिक एक कंसेप्ट पेश किया था इन 1923 में। उसने कहा था कि एसिड्स एसिड और those substances acids are those substances which accept electron pairs. This Es is represented by electrons which accept electrons pairs. एसिड्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस है, याद रखिए सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस हमारे पास आयन भी हो सकते हैं। एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एसिड कहते हैं अकॉर्डिंग टू जी एन लेवस। ये इसका कंसेप्ट था। इसका जो कंसेप्ट था ये बेसिकली रखा गया था, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पर था। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स pairs acceptor इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर के बेस पर था। उसने कहा था इसका जो कंसेप्ट था ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के बेस पर रखा गया था कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंसेस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम इसको कहते हैं एसिड्स। और उसने बताया था, ये इसका पहला पॉइंट था। और बेस के मुतालिक उसने बताया था कि बेसिस are those substances which donate electrons pairs। ये बेस की उसने तारीफ किया था कि बेस हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। हम इसको कहते हैं बेस। तो इसका ये कंसेप्ट था। अब हम इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाएंगे कि किस तरह एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हम इसको बेस कहते हैं। और जो सब्सटेंस, वो कौन सा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, और जी एन लेवस ने उसे एसिड कहा। तो स्टूडेंट्स याद रखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये हमारे पास, ये मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। ये हमारे पास ये NH3, ये हमारे पास है अमोनिया। ये हमारे पास अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखिए स्टूडेंट्स,
अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करें, ये हमारे पास नाइट्रोजन है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक लोन पेयर होते हैं और 3 हमारे पास अनपेयर होते हैं, 3 हमारे पास अनपेयर होते हैं। और ये 3 जो अनपेयर होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली कैन नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। आमतौर पर ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा टेक पार्ट नहीं लेता। तो अब हमारे पास अमोनिया है, इसकी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, दूसरा भी शेयर किया और तीसरा भी शेयर किया, और हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है वो है BF3, बोरान ट्राइक्लोराइड। ये हमारे पास है बोरान ट्राइक्लोराइड। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बोरान है। हम जानते हैं कि बोरान की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस शेल में। ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और इसकी वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें पता है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ क्या है, बॉन्डेड है, बिल्कुल बॉन्डेड है। हमें पता है कि फ्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसकी वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। इस फ्लोरीन की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। और इस फ्लोरीन की वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इस फ्लोरीन की वैलेंस शेल में भी टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब 7 इसकी वैलेंस शेल में है, 7 इसकी वैलेंस शेल में है और 7 इसकी वैलेंस शेल में है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरान की एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बोरान के साथ अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया बोरान की एक इलेक्ट्रॉन से। दूसरा जो फ्लोरीन था, इसने भी अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरान की दूसरी अनपेयर्ड से शेयर किया। और तीसरा जो फ्लोरीन था, इसके पास भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और उसने भी अपना एक अनपेयर्ड बोरान की तीसरी अनपेयर्ड से शेयर किया और हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना, बोरान ट्राइक्लोराइड। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको अब पता चला कि फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ और इस फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ। मतलब इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि बोरान के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, टोटल हमारे पास इसकी 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इस फ्लोरीन की तरफ से आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, 2 और 2 4 और 2 6। अब भी बोरान के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो वो डिफिशियंसी कहाँ से वो पूरा करेगा, क्योंकि बोरान ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किया, तो इसके अब वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये अपना कंपेंसेशन कहाँ पूरा करेगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस बोरान को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, ये इसको दे देगा, मतलब इसको प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्ट में हमारे पास इसकी डिफिशियंसी खत्म होगी। इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस रिजल्ट में हमारे पास एक एडक्ट बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक एडक्ट बनेगा। तो अब हम प्रूव कर देते हैं, मतलब कि इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया, क्या किया, डोनेट किया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट ये बेस है, ये लीविस बेस है। और इसमें
इस कंपाउंड ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये हमारे पास लीवियस एसिड है, ये हमारे पास क्या है, लीवियस एसिड है। बोरान ट्राइक्लोराइड ने क्या किया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसकी फिशियल पी जो ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। तो इसने नाइट्रोजन ने अपना जो नाइट्रोजन ये सेंट्रल एटम है, इसने क्या किया, इस सेंट्रल एटम ने बोरान को क्या किया, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और रिजल्ट में हमारे पास क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बना जिसको हम कहते हैं एडॉक्ट। और इस सिचुएशन में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, इस सिचुएशन में हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू इस कंसेप्ट के दौरान कोई कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना और इस सिचुएशन में हमारे पास अमोनिया ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरान ट्राइक्लोराइड को डोनेट किया। तो रिजल्ट में जी एंड लीवियस ने अमोनिया को क्या नाम दिया, लीवियस बेस का नाम दिया और इसको क्या नाम दिया, लीवियस एसिड का नाम दिया। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हम दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट हमारे पास जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस है, और जो सब्सटेंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या है, वो एसिड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमोनिया है और हम जानते हैं कि अमोनिया की ये अमोनिया की 3 हाइड्रोजन इसके पास क्या है, बॉन्डेड है, 3 हाइड्रोजन इसके पास बॉन्डेड है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन एटम की वैलेंस शेल में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है s, और इस s ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन अगर हम इस s शेल से इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, मतलब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, तो रिजल्ट में हमारे पास H प्लस बन जाएगा। अब हम इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, हम इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब इसकी जो s शेल है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की एकमोडेशन हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन की एकमोडेशन हो सकती है। अब इसका जो वैलेंस शेल है ये हमारे पास इनकम्प्लीट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अब आ सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जब इसको डोनेट करेगा तो हमारे पास एक एडक्ट बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास सिचुएशन एक कंपाउंड बनेगा इसी तरह। ये हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसकी इस शेल में ये जो ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इस ऑर्बिटल में जाएगा हाइड्रोजन की ऑर्बिटल में, और हमारे पास क्या बनेगा, अब हम इसको ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, और अब हम इस कंपाउंड को क्या नाम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम इसको कहते हैं अमोनियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम आयन, और ये हमेशा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लीवियस एसिड, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, और ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास एसिड है। इसकी एस शेल में इसकी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये इसकी एस शेल में अब आ गए, इसकी एस शेल में आ गए, और हमारे पास अमोनियम आयन बना। पहले इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, अब एक और आया, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया। तो रिजल्ट में हमारे पास अमोनियम आयन बना, और इसको हम कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है हम इसको एडक्ट कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, एडक्ट। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास क्या है,
एक कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता है। तो अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस कंसेप्ट जो सब्सटेंसेस या जो स्पीशीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करता है, वो बेस है, और जो एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास वो सब्सटेंसेस एसिड होंगे जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट हो। जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट हो वो हमारे पास एसिड होंगे। ये पॉइंट अपने पास याद रखिए। द सब्सटेंसेस which have the substances in which the central atom is incomplete are called acid according to G. N. Lewis concept. And the substances which have lone pair of electrons, which have pair of electron to donate these lone pair of electron to another substance, these are called bases. These are called bases. मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस सब्सटेंस, ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस है BF3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीवियस एसिड है। ये हमारे पास क्या है, लीवियस एसिड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसी तरह हमारे पास AlCl3, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास लीवियस एसिड है। क्योंकि मैं आपको समझाता हूं कि इनका जो सेंट्रल एटम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जिस कंपाउंड की वैलेंस शेल में या सॉरी जिस मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट हो, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको लीवियस एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास BF3 है, ये हमारे पास ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ये 3 क्लोरीन ऑलरेडी इनके साथ क्या है, ये इनके साथ क्या है, अटैच है। ये 3 क्लोरीन इनके साथ अटैच है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इस क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन इसकी वैलेंस शेल में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक क्लोरीन ने अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ से आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ से आ गया। तो हमारे पास 3 और 3 कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं। और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसकी 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। मतलब जब हम 8 से 6 माइनस करते हैं तो डिफिशिएंसी कितनी की रह जाएगी, 2 की रह जाएगी। तो इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, ये इनकम्प्लीट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस का कंसेप्ट, हमारे पास जिस मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरी ना हो, इसको हम कहते हैं लीवियस एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, लीवियस एसिड। तो ये हमारे पास इसी तरह हमारे पास FeCl3, आयरन, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये भी हमारे पास इनकम्प्लीट है। ये जो एल्यूमिनियम है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। इसी तरह इसके साथ 3 क्लोरीन क्या है, इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है, और ये तीनों जो क्लोरीन है इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट है। लेकिन ये जो एल्यूमिनियम है, इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इसको हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनों की मजीद जरूरत है। ये भी हमारे पास क्या है, लीवियस एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस कंसेप्ट, एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट हो, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस कंसेप्ट बेस को समझा आपको डिस्क्राइब करेंगे।
लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट, हमारे पास जितनी भी पॉजिटिव स्पीशी होती है, जितनी भी पॉजिटिव स्पीशी होते हैं, इसको हम कहते हैं लीवियस एसिड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, H+, ये हमारे पास G लेविस कंसेप्ट, ये हमारे पास एसिड है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। इसी तरह हमारे पास Ag+, ये भी हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास क्लोरोनियम आयन Cl+, ये भी हमारे पास, इसको हम कहते हैं क्लोरोनियम आयन, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड है। तो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एसिड्स है। लेकिन इसमें चंद एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सोडियम प्लस, ये हमारे पास एसिड नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड नहीं है। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम प्लस, ये भी हमारे पास एसिड नहीं है। इसी तरह हमारे पास C+, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एसिड नहीं है। इसमें लेकिन G.N. लेविस ने बताया था कि जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी होती है वो अकॉर्डिंग टू G.N. लेविस कंसेप्ट वो हमारे पास एसिड है, वो हमारे पास क्या है, एसिड है। याद रखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये हमारे पास सिल्वर आयन, ये हमारे पास एसिड है, ये एसिड, ये एसिड नहीं है, लेकिन ये लीविस एसिड है। ये क्या है, ये लीविस एसिड है। इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन आयन, ये एसिड है, ये G.N. लेविस एसिड है। ये हमारे पास G.N. लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है। लेकिन ये जो स्पीशीज हमारे पास होती है ये हमारे पास एसिड नहीं है, ये हमारे पास एसिड। अब स्टूडेंट्स हम समझाएंगे आपको कि हमारे पास लीवियस बेस वो होता है जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि इनके पास हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ये हमारे पास NH3 अमोनिया, ये हमारे पास इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास बेस है। ये हमारे पास क्या है, बेस है। जिस मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और वो डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है, जिस तरह के हमारे पास जितनी भी नेगेटिव आयन भी हमारे पास हो सकते हैं, जितनी भी हमारे पास नेगेटिव आयन है, इसी तरह वाटर भी हो सकता है। हमारे पास H2O, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, लीवियस बेस है। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव स्पीशीज भी, हमारे पास नेगेटिव आयन्स जितने होते हैं वो भी हमारे पास बेस होते हैं। जैसा कि हमारे पास OH, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। इसी तरह हमारे पास साइनाइड आयन, ये हमारे पास बेस है। इसी तरह क्लोराइड आयन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। ये हमारे पास ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल स्पीशीज है, और ये हमारे पास आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं, ये भी हमारे पास जरूरत पड़ने पे, वक्त पड़ने पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है, डोनेट करता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अकॉर्डिंग टू G.N. लेविस कंसेप्ट एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस which have the capability to donate the lone pair of electrons to another substance is called base। ये हमारे पास क्या है, बेस है, जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता हो, जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बेस कहते हैं। और हमारे पास एसिड क्या है, the substances which have accept the electron pair is called acids। The substances which have accept the electron pair is called acid। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल है, हमारे पास BF3 इसकी एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास Al एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास
Cl3, ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एसिड है। इसी तरह हमारे पास जिस सब्सटेंस की सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट हो वो हमारे पास एसिड है, और जो सब्सटेंस हमारे पास इस जो सेंट्रल एटम की कंपेंसेशन पूरा करने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेस। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। और स्टूडेंट्स याद रखो, हम इसकी लिमिटेशंस को भी डिस्कस करेंगे। इसकी जो लिमिटेशंस है वो हम उसकी कुछ लिमिटेशन प्रीवियस वीडियोस की भी है। वो लिमिटेशन ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट था उसने कहा था, तो ये इसकी एग्जांपल है।